वेलकम टू सरबरार यूट्यूब चैनल। आप टॉपिक देख रहे हैं कि ये बिल्कुल दूसरा टॉपिक है। एआई कैन मेक मिस्टेक्स। ये जिस भी आप एआई सोर्स पे जाएं, कोई भी हो जो दो तीन बड़े हैं, तो उन पे ये लिखा हुआ है कि कैन मेक मिस्टेक। हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन लोग उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और उसकी वजह ये है कि जाहिर है, मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं लिटरेचर, किताबें तो अब इतनी नहीं अवेलेबल हैं, तो लिटरेचर हासिल करने के लिए मुझे भी जाना पड़ता है। जो भी ओपन सोर्सेज हैं, और चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, उनके ऊपर जा कर के चीज़ों को देखता हूँ। तो मुझे तजुर्बा ये होता है कि मैंने कई दफ़ा देखा कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन होती है। वो नोटिस भी अपनी जगह है, लेकिन वो ऐसी गलती होती है कि वो आम तौर पे जो इंजीनियर्स हैं, या आप अगर उस फील्ड के नहीं हैं, तो उससे आप जो मतलब निकालेंगे वो लगता ये है कि ये सही है, लेकिन वो गलत होता है। मैंने आज भी, असल में इससे पहले कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसे ही हुआ कि मैं ये चेक कर रहा था कि भाई न्यूट्रल रिले और ग्राउंड रिले में क्या फ़र्क है। मसलन एक सवाल पैदा हो जाता है कभी कभी, या सीबीसीटी क्या होता है। तो मैंने देखा कि वो जवाब जो था ना, वो गलत आया। खासतौर पे सीबीसीटी जो होता है कि तीनों कोर को मिला के एक रिंग डाल देते हैं और मैग्नेटिकली वो सम को ज़ीरो करके और फिर रिले लगाते हैं। मेरी वीडियो मौजूद है उस पर। तो वो गलत था, लेकिन ज़ाहिर है वो लिखा हुआ था नामी गिरामी एआई एक सोर्स पे। लेकिन ये भी तो लिखा था ना कि एआई कैन मेक मिस्टेक। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। अब जो सबके लिए ट्रू है, और आपको बहुत से लोग मिलेंगे अच्छे खासे पढ़े लिखे कि वो क्लेम करेंगे, यार आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो ये खुद पढ़ा है गूगल पे। अरे तो गूगल क्या कर रहा है? वो तो इन्फॉर्मेशन जो लोगों ने फीड की है, अगर मैं उसमें भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दूं, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वो जो है वो उसको भी पिक करके और वहाँ से आपको ला के दे देगा। आप कोट करते रहें कि सर अबरार ने कहा है। तो ये जो है ना, ये सिस्टम गलत है। अब आप देखें, ये खुद इस पे लिखा हुआ है कि मैंने स्लाइड के ऊपर जो है कि आप उसको वेरीफाई भी करें। ये नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने उसमें इनपुट की हुई है वो जानबूझ के की है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जाहिर है कि वो हर आदमी अपने मुताबिक जो इल्म होता है वो लोड कर देता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई साल पुरानी, कि मैंने डिफरेंशियल रिले के मुताबिक लिंक्डइन पे पोस्ट किया, और उसमें मैंने ये तबसरे में ये भी बताया, लिख के था बल्कि मैंने आर्टिकल छोटा बना दिया, कि डिफरेंशियल रिले जो ट्रांसफार्मर की होती है, उसमें जो आउटसाइड की, ये इंटरनल फॉल्ट के लिए सिर्फ नहीं है। गलत कंसेप्ट लोगों के जहन में बैठ गया है। और ये जो है, ये बाहर की बुशिंग, 11 केवी के केबल, 11 केवी स्विच गियर तक, और करंट ट्रांसफार्मर के दरमियान में जो भी कंडक्टर है, आर्क हॉर्न्स हैं, ये सारे के सारे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में कवर हैं। उसको होते ही कई लोग तो समझ गए, लेकिन एक साहब ने, जो कि इंजीनियरिंग कंपनी में ही थे, और पाकिस्तान से नहीं उनका ताल्लुक, तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या गलत गलत बता रहे हैं, इंटरनल फॉल्ट के लिए होती है। मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया, तो जैसे आजकल मामला चल गया है ना कि इंजीनियरिंग पोस्ट पे सब नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, और वो इंजीनियरों को चला रहे हैं, और वो छोटा मोटा जैसे आप और हम होम्योपैथिक और एलोपैथिक की दवाएं चेक कर लेते हैं ना, और फिर हम डॉक्टर से बहस करें, इस तरह वाली बात आजकल मार्केट में हो चुकी है। तो वो ऐसा ही था। अब मैंने उनको समझाया कि भाई ये, मैं 40 साल तक यही काम कर रहा हूँ, और ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है। और जोन का मतलब ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट नहीं है। जोन होता है सीटी टू सीटी, यूनिट प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग आपको इंजीनियर मिल जाएंगे पढ़े लिखे और बड़ी पोस्टों पे, जो ये समझ रहे हैं कि वो इंटरनल फॉल्ट के लिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, इंटरनल फॉल्ट जो होता है ना, इंसिपिएंट फॉल्ट जो होता है, कैंसर वाला, मेरी अलग वीडियो है उसके लिए। तो बकौल्स और दूसरी रिले भी हैं। डिफरेंशियल रिले तो सिर्फ करंट को देखती है। तो
इतनी बारीकी में जाए। खैर वो जब डिस्कशन साहब वो नहीं माने, तो मैंने फिर उस पर, बहुत से लोग और भी थे जो डिस्कशन में हिस्सा ले रहे थे, तो मैंने एक, हमारे केसी के डायरेक्टर जो किसी और कंपनी में है, सलीम साहब, वो भी उसमें थे। उनका भी तजुर्बा इतना ही अब हो चुका है, 30-40 साल का, ग्रिड ट्रांसमिशन सब स्टेशन ट्रांस। मैंने उनको लिखा कि भाई सलीम साहब और भी लोग थे उसमें, मैंने कहा भाई इनको खुदा के लिए समझाओ, ये गलत लोगों को गाइड कर रहे हैं, और ये जो बात है ये सही है। फिर उन्होंने भी उस पर लिखा, फिर और लोगों ने भी उस पर खुल के लिखा। और उनका जब प्रोफाइल चेक किया तो वो इंजीनियर नहीं थे, इंजीनियरिंग कंपनी में वो आला ओहदे पे फाइज थे। पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान के बाहर थे वो। तो अब देखें, मैं ये ऐसी मुझे रोज़ वास्ता पड़ता है कि मेरे उसमें लोग लिख देते हैं कि सर ये तो ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ को जवाब देता हूँ, कुछ को मैं नहीं देता, क्योंकि वो जो उनका जो सोर्स है वो तो एआई है, और गूगल पहले था। तो अब क्या किया जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक कि आप सोर्स ना चेक करें, और फिर भी गलती हो सकती है, मैं हूँ या कोई भी हो, फिर भी गलती हो सकती है, फिर भी एरर हो सकता है। कभी कभी लिखने में एरर हो जाता है, मुझसे भी हुआ है। एक आध दफ़ा लिंक्डइन पे मैंने कुछ छोटा डाला, सर्किट ब्रेकर के बारे में था, तो लैंग्वेज जो अंग्रेजी लिखी, अंग्रेजी तो अपनी ज़बान है नहीं, तो उसका मतलब सही नहीं निकल रहा था, मेकिंग करंट का और ब्रेकिंग का। तो एक साहब ने उसमें लिखा कि ये तो आप गलत कह रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा यार ये जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज जो मैंने इस्तेमाल की है ना, ये इसमें गलत मफहूम आ रहा है। मैंने करेक्शन उसको करके फ़ौरन उसको जारी किया, कोई हर्ज नहीं है। बात तो मुझे पता थी कि ये सही है और ये मफहूम गलत निकल रहा है इस वक्त। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब खुद आपको एआई के सोर्सेज लिख के दे रहे हैं कि एआई कैन मेक मिस्टेक, तो जब तक कि आप उस फील्ड के ना हों, यानी आप अगर डॉक्टर नहीं हैं तो डॉक्टरी की दवाओं को वहाँ से सिर्फ ले करके ना उसको पिएं ना उस पर अमल करें, वरना कोई ना कोई मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आज जो मुझे ये सीटी का तजुर्बा हुआ, तो मैंने उस पर लिखा उसको कि इट सीम्स इनकरेक्ट, और मैंने लिखा कि ये ऐसे करके ऐसे होता है। तो फौरन, जैसे आपको पता है आपके साथ भी हुआ होगा, कि यस यस यस, आई एम सॉरी, और ये ऐसे फिर उन्होंने उसने दोबारा लिखा थैंक यू करके। तो देखें, वो एआई तो एक कोई इंसानी जहन तो नहीं है, उसको जो फीड मिलता है वो दे देता है। जब मैंने करेक्शन कर दिया और उसने अपना करेक्शन कर लिया, तो आइंदा जो भी इस चीज़ को पूछेगा तो उसको ये सही जवाब देगा, वो वाला एआई सोर्स। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, क्योंकि ये हर के साथ कॉमन है, आप किसी भी सोर्स पे हो, बिल्कुल ना समझे कि सारा कुछ सही आ रहा है। बहुत फैटल मिस्टेक होती हैं अगर आप अपनी फील्ड के अलावा कोई ऐसी चीज़ पढ़ लें, और फिर वो लोगों से आप डिस्कशन करें या पढ़ाना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें, वो और भी गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी वेक्टर गलत बने होते हैं, वही बताना पड़ता है कि भाई ये जो है ना ये गलत है, इस तरह नहीं इस तरह है। और ये रोज़ का ही मामूल है मेरा, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ तो फिर मुझे वो उसमें पता लगता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये तो गलत है। तो ये रोज़ आना होता है मेरे साथ, हर वक्त हो रहा होता है। और मैं ज़्यादातर करेक्शन लिखता हूँ उसमें, ताकि वो आइंदा अगर वो उस पर फीड हो जाए तो ठीक है, कोई और पढ़े, तो अगर वो कोई और कमेंट करेगा तो वो उसके हिसाब से एआई जो है अपने को चेंज करता है। तो एआई को यूज़ ज़रूर करें, ये बड़ा रिवोल्यूशन है, लेकिन ये जो अंधाधुन तकलीद होती है ना, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है मामलात में। कभी यूनिट भी गलत हो जाता है, कभी कोई और चीज़ आती है। अब यहीं पर देखें ना, ये जो लिखा है प्रिपेयर्ड बाई, मैंने लिखा था तो मुझसे ही रह गया होगा, इसकी गलती तो नहीं है ये जो बनाने वाले की। तो ये बाई की जगह वाई लिख दिया। तो अब मैं इसको सही नहीं कर रहा यार, अब छोटे मोटा चलने दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि यार ये इसको मैं जारी करूं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मार्केट में। अल्लाह हाफिज़।